Hey friends, we are again back with a very important lecture. हम लोगों ने बात करी थी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर के आएंगे। एग्रीकल्चर के कुछ डायमेंशंस, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कोइंसिडेंस हुआ है जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो ऐसे एक साथ आ गए और एग्रीकल्चर बिहार के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद एग्रीकल्चर। मैं दो अलग से दो टॉपिक को उठा करके आया हूँ। इस समय मैं बात कर रहा हूँ रोल ऑफ वुमेन इन बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और ये टॉपिक उठाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बिकॉज जिस तरह से बजट बना है या जिस तरह से एग्रीकल्चरल प्लान बना है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चरल रोड मैप लेकर के आती है, और इन एग्रीकल्चरल रोड मैप में जो वुमेन का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इम्फोसाइज किया जाता है। और दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर वेयर जो कि एक करंट अफेयर्स एलिमेंट तो है ही है, प्लस बिहार की इकोनॉमी में, और पर से मैं इसे इंडियन कंटेक्स्ट में भी मैच करूंगा। वैसे तो ऐसे मैंने रोल ऑफ वुमेन इन बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बट मैं इसे जनरल पर्सपेक्टिव से भी कवर करूंगा, और जो जनरल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे भी मेंशन करूंगा। तो ये एक ऐसा ऐसे होने वाला है जो आपका जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो रोल ऑफ वुमेन इन बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे है, जिस स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये थोड़ा डिटेल में मैंने बताया। स्ट्रक्चर डिटेल में इसलिए बताया बिकॉज यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। फिर इसके बाद सिनॉप्सिस मैंने बहुत थोड़ा बताया है, और फिर ऐसे डिटेल में बताया। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। शुरुआत जो है एक हुक स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं: सो द सीड, वाटर द सॉइल, हार्वेस्ट द क्रॉप, येट रिमेन अननेम्ड इन लैंड रिकॉर्ड। भाई जमीन के ऊपर बीज बोती हैं, सॉइल में पानी डालती हैं, हार्वेस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम कहीं भी लैंड रिकॉर्ड में नहीं होता है। कई समय तक तो उन्हें कंसीडर भी नहीं किया गया था। कंटेक्स्ट क्या है? वुमेन कॉन्स्टिट्यूट बैकबोन ऑफ बिहार एग्रीरियल इकोनॉमी येट रिमेन अंडर रिकॉग्नाइज्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा वर्कफोर्स है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को, अपनी एनर्जी को, लेकिन फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं होते ना लीगली। और मैं इनफैक्ट इन सारे कंटेक्स्ट की बात करूँ, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, मैंने बताया था थीसिस स्टेटमेंट के बारे में कि एक ऐसा बेसिक स्टेटमेंट जिसके इन एंड अराउंड आपका पूरा का पूरा जो ऐसे है वो घूमता है। दिस ऐसे एक्सप्लोर मल्टीफेसेट रोल ऑफ वुमेन इन बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, highlighting their contribution, challenges, and need for systematic recognition and empowerment across psychological, sociological, economic, and philosophical dimension। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, बिहार कंटेक्स्ट में और इंडियन कंटेक्स्ट में। ध्यान देना, मैंने इंट्रोडक्शन, ये जो अभी स्ट्रक्चर है इसमें काफी इंपॉर्टेंट मैंने बात करी है। ट्रेडिशनल रोल ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर, रूरल बिहार में क्या है, जैसे प्लॉइंग था, सोइंग था, वीडिंग था, हार्वेस्टिंग था, एनिमल हस्बेंड्री था, ये हमेशा से रोल रहा है। ट्रेडिशनल रोल्स ऐसे रहे हैं। कास्ट और किनशिप बेस्ड डिवीजन होता था, बिकॉज आप लोगों को पता है जो लेबर सोसाइटीज होती है, जहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी होती है, वहाँ पे कास्ट स्ट्रक्चर, बिकॉज ये ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, किनशिप स्ट्रक्चर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, हिस्टोरिकली लिमिटिंग वुमेन टू सर्टेन टास्क। कुछ ऐसे टास्क जिसमें बहुत ज्यादा ही आगे निकल करके, या बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ डिमांडिंग टास्क होते हैं, उसमें लिमिट कर दिया जाता था। लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, लिटिल इम्पैक्ट ऑन जेंडर इनक्वालिटी इन लैंड ओनरशिप। लैंड रिफॉर्म हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन जो जेंडर इक्वालिटी है कि एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर रिकग्नाइजेशन मिले, वो नहीं मिला। क्या है करंट स्टेट ऑफ कंट्रीब्यूशन? अगर हम इकोनॉमिक रोल, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एंड इकोनॉमिक रोल और सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों एक साथ है। ओवर 70% ऑफ रूरल वुमेन बिहार इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये किसका डेटा है? एनएसएसओ डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन, सीड प्रिजर्वेशन, डेयरी एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। लैक ऑफ ओनरशिप, ओनली 12% ओन लैंड दे टेल, केवल 12% ही ये करते हैं। इनफॉर्मल लेबर, पेड लेस देन मेल काउंटर पार्ट, अनअकाउंटेड इन जीडीपी। देखो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे। केस स्टडी क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो कि बेसिकली एमकेएसपी हम कहते हैं बिहार में। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत हमने क्या पाया है, इसकी केस स्टडी भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बहुत फेमस केस स्टडी भी है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इंटरनलाइजिंग इंफीरियोरिटी ड्यू टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स,
साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि एक जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पुरुष प्रधानता की जो व्यवस्था है, उसमें वुमेन सीक देमसेल्फ एज हेल्पर, नॉट एज फार्मर्स। कई बार होता है कि खेती का मेन काम, खेती पुरुषों का काम है और वुमेन जो है उन्हें एज अ हेल्पर, जबकि रियलिटी में वुमेन कई ऐसे जगह है जहां वुमेन आर एक्टिंग एज द मेन फार्मर, द मेन टिलर। cognitive dissonance, working life like co-farmer but not being acknowledged. सो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी मैंने कई बार बताया कि क्या है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब जो रियलिटी है और जो हो रहा है उसके बीच में हम बेसिकली रिलेट नहीं कर पाते। मेंटल लोड, जगलिंग डोमेस्टिक वर्क, केयर गिविंग एंड फार्मिंग लीड्स टू बर्नआउट। भैया घर में भी काम करना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है और फार्मिंग भी करना है। इस कारण से हेल्थ इशू बहुत सारे उभर करके आ रहे हैं। Depressing and stress due to financial insecurity and crop failure, especially in flood-prone region. So especially North बिहार के हम यहाँ पे context में बात कर रहे हैं. Sociological dimension, intersectionality, role varies with caste, class and martial status. शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चे से पहले, बच्चे के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान, ये अलग अलग स्टेज होता है। वोमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज कास्ट मोर इन्वॉल्व इन फिजिकल लेबर, लेस डिसीजन मेकिंग। मार्जिनलाइज कास्ट में हम देखते हैं जो दलित कास्ट है, जो दलित सेक्शंस हैं, उनमें हम देखते हैं कि इस तरह का जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, वहां पे बेसिकली आपको फिजिकल लेबर तो इन्वॉल्व है, बट डिसीजन मेकिंग उनके पास वहां पे भी कम है। सोशल स्टिग्मा अराउंड वुमेन मैनेजिंग लैंड और फाइनेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन फाइनेंस या लैंड मैनेज करती है तो कई बार सोसाइटी इसे बहुत अलग तरीके से, या जिसको हम लोग कहते हैं जज करता है। पैट्रियार्कल रेसिस्टेंट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी लेड बाय वुमेन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हाई कंट्रीब्यूशन, लो मोबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। अब देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल, ये सब घर में पढ़ने के लिए, ये अभी आप लोग पढ़ करके जाओगे ये पूरा स्ट्रक्चर, और इसके बाद फिर हम लोग इसका सिनॉप्सिस देखेंगे। फिर बिहारी कल्चरल डायमेंशन, फोक सॉन्ग एंड प्रोवर्ब, वुमेन एग्रीकल्चरल रोल्स आर रिफ्लेक्टेड। जितने प्रोवर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोवर्ब वुमनों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा गढ़े गए। सो येट रोमांटिसाइजिंग नॉट रिस्पेक्टिंग, ठीक है, फिर भी इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो फोक ट्रेडिशन में इनका कंट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, ब्याह के बखत खेत जोतली, ब्याह के वोमेन सी एज हेल्पर नॉट लैंड ओनर्स। ब्याह के बखत खेत जोतली, मतलब ये इस कंटेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि कैसे वुमेन को हेल्पर्स के रूप में दिखा गया है, लैंड ओनर्स के रूप में नहीं। खेत जोतने की बात की गई है, खेत के ऊपर हक की बात नहीं की गई। माइग्रेशन ऑफ मेल लेबर, पूर्वांचल बिहार टू पंजाब हैड मेड वुमेन डी फैक्टो फार्म। डी फैक्टो का मतलब इनफैक्ट रियल में फार्म मैनेजर्स, ये फार्म मैनेज करती है, लेकिन फिर भी इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो ये खुद डिसाइड नहीं करती है। जो इनके मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो बाहर बेसिकली बिहार से बाहर गए हुए हैं, वहां पे ये काम करते हैं। केस स्टडी, वुमेन लेड फार्मिंग फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लाइक दरभंगा एंड सहरसा। इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे इसके केस स्टडी को भी। इसके बाद इंडियन फिलोसफिकल डायमेंशन, स्त्री शक्ति इन वेदा के बारे में क्या कहा गया है, कर्म योगा, गांधीयन विजन, इनकी बात करेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में फेमिनिस्ट इकोनॉमी, अगेन यहाँ पे कुछ नाम मैंने बताया, मैंने कई बार बताया, मर्लिन वारिंग का नाम है। अगर आपको नाम नहीं भी याद है, मैंने कहा है कि अगर एसेंस याद है आपका काम चल जाएगा। व्हाट गेट काउंटेड गेट वैल्यूज, वुमेन वर्क ऑफन इनविजिबल इन जीडीपी, ठीक है। और ये मैं बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं गया, बट जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, कई कंट्रीज ने इसे रिकॉग्नाइज करा है और कई कंट्रीज चाहती है और कैलकुलेट इस तरह से करती है जिसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी बहुत मायने रखता है। साइमन डी बर्बर, अदरिंग कंसेप्ट है इनका। अदरिंग, वुमेन इन एग्रीकल्चर ट्रीटेड एज सेकंड सेक्स ऑक्सिलरी टू मेल फार्मर। अदरिंग का मतलब बाहर, अदर होता है ना, ये नहीं, दिस नहीं, मतलब आप आपसे कोई सवाल है, दिस पेन नॉट, नॉट दिस पेन, सम अदर पेन, तो मतलब जो है, जो प्रेजेंट है उसके अलावा, तो इन्हें माना जाता है कि मेल प्रेजेंट है और जो वुमेन है वो ऑक्सिलरी या अदरिंग कंसेप्ट पे काम करती है। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी curtail their freedom and contribution। इतना करने के बाद भी पॉलिसी गैप्स भी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? लैंड ओनरशिप लॉज, इनहेरिटेंट लॉ अभी भी
पूरी तरीके से जो फीमेल मेल बायस्ड है उससे छुटकारा उनको नहीं मिला है। क्रेडिट एसेस, वुमेन लैक किसान क्रेडिट कार्ड एंड एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट। कई जगह पे अगर किसान क्रेडिट कार्ड या जिस तरह की कुछ सुविधाएं कुछ कुछ एक जगह में भारत के मिली भी हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है या जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत लैकलस्टर है। इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस, सेंसस, इकोनॉमिक सर्वे नॉट क्लासिफाइज वुमेन एज फार्मर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल गैप, फार्म मशीनरी नॉट डिजाइन फॉर फीमेल एग्रोनॉमिक्स, तो जो मशीनरीज होते हैं वो काफी स्टडी बनाए जाते हैं और इनमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि महिलाएं भी इन मशीन्स को बेसिकली रन करेंगी, तो इनका यूज इस तरह से बनाया जाए जिससे महिलाएं भी इनको आसानी से रन कर दे। देन स्क्यूड इंश्योरेंस स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना नेग्लेक्ट वुमेन फार्म वर्कर, तो जो वुमेन वर्कर्स है इनको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे प्रमोशन नहीं देखने को मिल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कोऑपरेटिव, वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव इन मुजफ्फरपुर, वेजिटेबल ग्रोअर्स इन नालंदा, डिजिटल एम्पावरमेंट, एग्रीटेक स्टार्टअप इन्वॉल्विंग रूरल वुमेन, किसान कॉल सेंटर्स की बात करेंगे, एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग की बात करेंगे, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ मेल माइग्रेशन, वुमेन बिकमिंग फार्म मैनेजर, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। फाइनली हम लोग आएंगे रिकमेंडेशन और कंक्लूजन में। लीगल रिफॉर्म किया जा सकता है, पॉलिसी में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इकोनॉमिक इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे ट्रेनिंग की दी जा सकती है, डिसेंट्रलाइजिंग पावर जैसे पंचायती राज और एफपीओज में इन्हें प्रमोट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी ऐसे टूल्स बनाए जाए जो महिलाओं को सपोर्ट करे, और अवेयरनेस कैंपेन भी लगाया जाता है। इन कंक्लूजन, reaffirming the central ideas, women are not merely labor in Bihar field, they are co-creator of agrarian future. emphasis need to be moved from tokenism to truth, ये दिखाना सिर्फ कि भैया हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। ट्रू एम्पावरमेंट वुमेन का होना चाहिए। कोट क्या है? एम्पावरिंग द हैंड दैट फीड द नेशन इज नॉट अ चैरिटी, इट इज अ जस्टिस। हम कुछ अच्छा, हम उनका कोई चैरिटी नहीं करने वाले अगर वुमेन फोर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं टेक्निकली, इट इज गिविंग देम जस्टिस, गिविंग द 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन जस्टिस दे डिजर्व। सो ये एक पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। मैं चाहूंगा कि स्ट्रक्चर मैंने बहुत डिटेल में बताया ताकि आप लोग बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर करें। अब हम सिनॉप्सिस की बात करेंगे। देखो कितना छोटा सिनॉप्सिस है मैंने बनाया। वुमेन आर सेंट्रल टू बिहार एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग सोइंग हार्वेस्टिंग लाइवस्टॉक, despite their labor they lack land right recognition and access to credit schemes, psychological social economic challenges keep them invisible in policy data। शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, cultural norms caste dynamic deepen their marginalization, empowerment need legal, institutional, and behavioral change. Recognizing women as farmer, not helper, is key to inclusive rural development. So भैया देखो शॉर्ट में हमने इसे डील कर लिया। अब ये अगर पॉइंट्स आपने याद रख रखा है और आपने एग्जामिनेशन से पहले सिनॉप्सिस इस तरह से अरेंज कर लिया, तो अब लिखना आसान होगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे पूरा का पूरा लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं देखते हैं। मैंने यहाँ सब हेडिंग्स की बात की है, हेडिंग्स भी दिया है। जैसे रोल ऑफ वुमेन इन बिहार एग्रीकल्चर, उसके पहले मैंने लिख दिया है इनविजिबल हैंड ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के ऐसे हाथ हैं जो इनविजिबल, यहाँ सिंबलाइज क्या कर रहा है कि इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, करते ये हैं, नाम किसी और का होता है। She seeds, water soil, harvest crop, yet remain unnamed in land record. This one line captures the paradoxical reality of millions of women in Bihar who form the backbone of agrarian economy, yet remain invisible in official narratives and economic policy. In a state where agriculture is not just occupation but cultural identity, the role of women is both indispensable, indispensable का मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता, and अंडर अप्रिशिएटेड। आप इनका काम इंडिस्पेंसिबल है बट फिर इसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दिस ऐसे डेल्व इनटू मल्टी लेयर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू बिहार एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एक्सप्लोर द इशू थ्रू वेरियस डायमेंशंस, और यहाँ पे डायमेंशन के अलावा लेंसेस अलग अलग हम लोग बेसिकली सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। अब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि और हिस्टोरिकली जैसा मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया था, हिस्टोरिकली हम बताएंगे कि किस तरह से जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उन्होंने एक खास तरह का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था जिसमें वुमेन को हमेशा मार्जिनलाइज रखा गया। हिस्टोरिकली वुमेन इन बिहार हैव ऑलवेज प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो अभी से नहीं, हमेशा से इन्होंने करा है। फ्रॉम सोइंग वीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड कैटल केयर, वुमेन हैव engaged in nearly every aspect of farming except plowing. Plowing basically was a male dominated domain due to
कल्चरल ट्रैब, तो ऐसा नहीं कि प्लॉइंग वो कर नहीं सकती थी, लेकिन कई बार हल छूना, कई बिहार के ऐसे क्षेत्र में इस तरह के टैबूज है जिनमें हल छूने से बांझपन को भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं हल छू लेती हैं कुछ एरियाज में, कुछ कुछ बहुत ही छोटे एरियाज में, इस तरह के कल्चरल टैबूज भी रहे हैं, और इसके अलावा भी कई और से टैबूज रहे हैं। इस तरह का सुपरस्टिशन जो है, एक इस तरह का अंधविश्वास जो है, ये इसलिए था क्योंकि ये मेल डोमिनेंस दिखाता, जबकि महिलाएं सारा काम करती थी, लेकिन जो बेसिकली हल जोतने का काम है वो मेल डोमिनेंस दिखाता था। दी colonial period institutionalization land ownership in the hand of men through जमींदारी system which marginalized women access to land and capital। तो जमींदारी सिस्टम भी जब एक कॉलोनियल सिस्टम में आया, इसने वुमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा और उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया। ठीक है। Even post-independence reform like abolition of zamindari or green revolution didn't affected and address disparity in ownership and decision making। तो भैया हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, और शुरुआत कर रहे हैं कि शुरुआत में एकदम जब हम बिगनिंग करते हैं तो किस तरह से एक साइलेंट कल्टीवेटर का काम उस समय भी उनका था। ठीक है, ये बहुत है इंपॉर्टेंट बताना। फिर हम आते हैं करंट लैंडस्केप, अब क्या है। अनसीन येट एसेंशियल, आज भी, उस समय साइलेंट कल्टीवेटर थे लेकिन आज अनसीन है, लेकिन फिर भी बहुत एसेंशियल, इनफैक्ट एसेंशियलिटी या इंपॉर्टेंस इनका दिनों दिन बढ़ता गया। पुराने समय में भी ये बेसिकली इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब ये और भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे? कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इसको सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था वैसा ही लिख रहा है। अकॉर्डिंग टू एनएसएस डेटा सर्वे, मोर देन 70% ऑफ रूरल वुमेन बिहार इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वेदर ऑन फैमिली फार्म्स और ऑन वेज लेबर। ठीक है, फैमिली फार्म्स में है, वेज लेबर के रूप में भी है। दे पार्टिसिपेट इन क्रूशियल टास्क सच एज सीड सिलेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन, इरिगेशन मैनेजमेंट, थ्रेसिंग एंड स्टोरिंग। इन फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट लाइक दरभंगा एंड सहरसा, वुमेन ऑफन मैनेज एंटायर फार्म ड्यूरिंग मेल आउट माइग्रेशन। पूरा का पूरा वो बेसिकली मैनेज करती हैं। जस्ट वन सेक। ओके। सो entire farm during male mouth. However, only around 12% of the women own their land they tell। 12% वुमेन का ही जो है बेसिकली के नाम पे जमीन है। विदाउट लीगल ओनरशिप दे रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। क्योंकि जमीन उनके नाम पे नहीं है, ना ही उन्हें लोन मिल पाता, ना इंश्योरेंस मिल पाता, और ना ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर सर्विसेज जो सरकार मुहैया कराती है उसका फायदा वो ले पाते हैं। डिस्पाइट देयर इन्वॉल्वमेंट, वुमेन आर ऑफन क्लासिफाइड एज हेल्पर नॉट फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। Their work is rarely calculated in gross state domestic product and wages are often lower than their male counterpart। ये एग्रीकल्चर में नहीं, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, ये केवल इंडिया में नहीं बाहर भी है। लेकिन फिर अगर हम बिहार के कंटेक्स्ट में बात करें तो जो ये इलाके हैं, चूंकि बिहार हम जानते हैं कि इंडिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एजुकेशन और पैट्रियार्की और ट्रेडिशनलिज्म एक अलग ही सिनारियो लेकर के है, तो वहां पे ये और भी ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। स्कीम लाइक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना have begun addressing this injustice by training women in sustainable agriculture marketing, but such initiative remain limited in scale। हम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं। देखो ये खूबसूरती है कि हम बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, इट इज लिमिटेड इन स्केल। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम को याद रखना। हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशन, द बर्डन ऑफ इंटरनलाइजिंग इनविजिबिलिटी। इंटरनलाइजिंग इनविजिबिलिटी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी ने, आपके ब्रेन ने, आपकी साइकोलॉजी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हम छोटे हैं। अब देखो कैसे हो रहा है। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल बट इंटरनलाइज। इंटरनलाइज का मतलब खुद मान लेना। मेनी वुमेन themselves do not consider their labor work। जनरेशन ऑफ सोशल कंडीशनिंग हैव लेड टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो जो जनरेशन बाय जनरेशन इन्हें कभी भी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी असर्ट करने के लिए दिया ही नहीं गया। जैसे एक एग्जांपल ले ले, एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये पूछा गया कि कितनी महिलाओं को ये लगता है कि पुरुष उनके गार्जियन हैं और उनकी पिटाई कर सकते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो 70% ऑफ देम सेड कि भाई पुरुष जो है, जो मेल काउंटर पार्ट है, जो हस्बैंड है, दे आर लाइक गार्जियंस एंड यस दे कैन समटाइम्स स्कोल्ड देम। तो महिलाएं खुद, चूंकि इस तरह का सोशल कंडीशनिंग, इस कंडीशनिंग में उन्हें पैदा बचपन से इसी तरह से उन्हें समझाया गया है, और इस कारण से कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। दे डू एज मच और मोर देन मेल फार्मर बट डू नॉट आइडेंटिफाई एज सच।
जो कर रहे हैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। दिस मेंटल गैप क्रिएट लो सेल्फ स्टीम, रिड्यूस बार्गेनिंग पावर इन हाउस होल्ड एंड डिमिनिशिंग देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लीडरशिप। Moreover, the mental load of balancing agricultural duty, domestic chores, caregiving responsibility without adequate rest or recognition leads to chronic stress, anxiety, and even depression. और ये बहुत ज्यादा मतलब एक बहुत ही लार्जर स्केल में गांव में देखने को मिलता है कि महिलाएं स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, हेल्थ इश्यू से टैकल कर इन सम एरियाज rising indebtedness and poor crop yield aggravated by climate change have resulted in increased number of women suffering from mental health issue often untreated। लोग ध्यान तक नहीं देते, रिकॉग्नाइज तक नहीं करते। अब हम आते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर, कास्ट और क्लास, क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो हमारे रूरल एरिया में आता है जहां ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। एग्रीकल्चर रोल ऑफ वुमेन इन बिहार डीपली इंटरट्विन्ड विद कास्ट, क्लास, किनशिप नेटवर्क। Women from scheduled caste, other backward class are more likely to engage in strenuous physical labor than upper caste women। तो मतलब यहाँ कास्ट और क्लास का भी डिस्टिंक्शन है। अपर क्लास वुमेन है तो दे आर मीन बेसिकली समवट प्रोटेक्टेड, ज्यादा उन पे रोक टोक लगाया जाता है। अगर जो है शेड्यूल कास्ट है या अदर बैकवर्ड क्लास है तो यहाँ पे अलग सिनारियो। हाउएवर access to credit, irrigation and modern tool is skewed towards dominant caste, creating multiple layer of inequality। Panchayati Raj institutions have constitutionally mandated seats for women, but social stigma often prevent them from taking leadership role and attending meeting। आपने एमपी का नाम सुना होगा, जो है ये जो मुखिया पति, मुखिया पति का मतलब क्या, जो मुखिया है वो महिला है लेकिन उनके पति जो है वो ही सारी चीजें उनको रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, बाहर में पब्लिक में वो ही सामने आ रहे हैं। Even with women's self-help group, caste hierarchy affect whose voices are heard and whose leadership position। So even as such, जो women health self-help group है उनमें भी कास्ट की हायरार्की देखी गई है कि जो इम्पोर्टेंट कास्ट, चाहे आप इम्पोर्टेंट रोल में हो ना हो, अगर आपका कास्ट ऊंचा है तो आपकी बातें ज्यादा सुनी जाती है। दिस क्रिएट्स अ पैराडॉक्स, while women are increasingly managing farm in absence of male migrant, they still lack autonomy and agency in decision making। तो जबकि उनका रोल बड़ा है लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दिस जेंडर, कास्ट एंड क्लास बायसेस अभी भी उन्हें लिमिटेड रोल ही मिलता है। अगर हम बिहारी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जहां मैंने क्या बताया, फोकलोर और रियलिटी को बुनने का काम, जो ये सारी कहावतें जैसे मैंने एसेज में पढ़ा है, इन कहावतों को बुनने का काम और उससे जो एक मैसेज या विजडम निकालने का काम, ये महिलाओं का ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Bihar culture reflect women agriculture engagement in folk song, saying, and seasonal ritual। For instance, songs sung during sowing season often describe women toiling in the sun, yet these descriptions are often romanticized rather than respected। इसे अलग तरीके से दिखाया जाता है rather than कि उनकी बात को रिकॉग्नाइज करना। वेरी पॉपुलर बिहारी proverb, ब्याह के बखत खेत जोतिलासी, plows the field at the time of wedding, subtly suggests that women's labor is part of a dowry duty rather than identity। तो ये नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि वुमेन जो काम कर रही हैं, उस काम से जो पैसा अर्न करती हैं, उस पैसे को दे करके उनकी डाउरी पूरी की जा रही है और ये उनकी ड्यूटी है। रादर देन कि उन्होंने रिकॉग्नाइज करा, कंट्रीब्यूट करा, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं देखते, उनको बता देते फर्ज की ये तो उनको करना ही करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आ जाता है। मेल माइग्रेशन टू दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र has led to feminization of agriculture। Women now handle everything from negotiating seed vendors to supervising labor, yet this transformation largely unrecognized by state। In flood-hit regions like Purnia and Madhepura, many women have developed indigenous method of flood-resilient farming, but these techniques are rarely enter mainstream agriculture planning। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने एक केस स्टडी में पढ़ा था, जहाँ पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, इन इलाकों में जहाँ बाढ़ आते हैं, कई वुमेन ने कुछ इंडिजीनियस मेथड जो फ्लड रेसिस्टेंट फार्मिंग के निकाले हैं, जो बाढ़ के दौरान भी किए जा सकते हैं। बट ये टेक्निक्स को ना कोई नाम दिया गया, ना रिकॉग्नाइज किया गया, और एग्रीकल्चरल प्लानिंग में भी ये भी दिखाता है कितना बड़ा जेंडर बायस है। ठीक है। अब इंडियन फिलोसफिकल कंटेक्स्ट करते हैं। इंडियन फिलोसफी में कर्मा, शक्ति और गांधी, ये तीन दूरी के आसपास जो है ये वुमेन का कंट्रीब्यूशन जाता है। एंशिएंट टेक्स्ट लाइक वेदास एंड उपनिषद स्पीक ऑफ स्त्री शक्ति, फेमिनिन फोर्स दैट नर्चर लाइफ एंड क्रिएशन।
The concept of कर्म योग align well with the silent and selfless labor women perform in agriculture. जैसे कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, तो silent and selfless labor ये करती often without expecting reward or recognition. Mahatma Gandhi emphasized rural women as custodian of soil, culture and sustainability. बहुत important line है. His vision of Gram Swaraj involved equal participation of women in agriculture, rural industry. Yet the practice of these ideas have lagged far behind her philosophy. मतलब इन्होंने बोला तो थ्योरी है बट प्रैक्टिस नहीं है. Gandhian ideas of self-reliant rural women can only be achieved when economic policy recognize them as stakeholders. अब हम वेस्टर्न फिलोसफी की भी थोड़ी सी बात कर ले. फेमिनिन इकोनॉमिस्ट मर्लिन वॉरिंग फेमसली सेड व्हाट वी डू नॉट काउंट डजंट काउंट. जो आप खुद नहीं काउंट करते हैं उसे कोई नहीं गिनने वाला होता है. अगर आप खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. बिहार रूरल वुमेन रिप्रेजेंट क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनपेड एंड अंडरवैल्यूड लेबर. सिमोन डी बीवर आइडियाज ऑफ अदर, या जो मैंने अदरेंस बताया था, is relevant here. Women are treated as secondary in every agrarian decision from sowing plants थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस. सेकेंडरी माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके रिकॉग्निशन, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच सजेस्ट किया है दैट मीनली पार्टिसिपेटिंग वुमेन इज नॉट एनफ. वन मस्ट हैव फ्रीडम and resource to make meaningful choices. Without land rights, literacy, and social mobility, women in Bihar are denied the basic capability needed to flourish their agricultural basically roles. So लैंड राइट चाहिए, लिटरेसी चाहिए और सोशल मोबिलिटी चाहिए. और इन तीनों के हिसाब से वुमेन जो है बिहार में, अगर ऐसा होता है तो दे विल डेवलप अ कैपेबिलिटी और तभी वो फ्लरिश कर पाएंगे एग्रीकल्चरल रोल्स को. अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं जहां हम पहले बात करेंगे पॉलिसी गैप और स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है. जैसे क्या क्या चैलेंज है. लीगल बैरियर. लैंड इनहेरिटेंस लॉ जेंडर न्यूट्रल पेपर पे है बट प्रैक्टिस में हेविली बैच. पेपर पे कानून बने हुए हैं, प्रैक्टिस में नहीं आते हैं. इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस. गवर्नमेंट सर्वे डू नॉट क्लासिफाई वुमेन एज फार्मर. बहुत बड़ी बात है, इसको जरूर मेंशन करना है. क्रेडिट एंड इंश्योरेंस. वुमेन रेयरली रिसीव किसान क्रेडिट कार्ड और क्रॉप इंश्योरेंस विच आर ऑफन लैंड. भाई लैंड उनके नाम पे है नहीं तो उनके नाम पे मिलता नहीं है. टेक्नोलॉजिकल एसेस. मॉडर्न फार्म टूल्स आर डिजाइन फॉर मेल एग्रोनॉमिक्स. जैसा मैंने बताया कि भाई फिजिकलिटी, जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथ होता है उसके हिसाब से नहीं बनता. एजुकेशनल गैप. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस रेयरली इंक्लूड वुमेन, फर्दर वाइडनिंग दी नॉलेज डिवाइड. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की और फिर हम लोग एंड की तरफ जाते हैं. डिस्पाइट स्ट्रक्चरल बैरियर, सम ग्रीन शूट्स ऑफ चेंज आर विजिबल. स्ट्रक्चरल बैरियर के अलावा भी कुछ हरियाली दिखती है. क्या है. सेल्फ हेल्प ग्रुप इन मुजफ्फरपुर गया मार्केटिंग वेजिटेबल्स एंड डेयरी अंडर देयर ओन ब्रांड. वेरी पहला इंपॉर्टेंट. कृषि विज्ञान केंद्र आर कंडक्टिंग वुमेन फोकस ट्रेनिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ये गया वाले और बाकी सारे इलाकों में. नालंदा वुमेन लेड फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज आर एग्रीगेटिंग प्रोड्यूस एंड इंटरिंग रिटेल चेन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. डिजिटल इनिशिएटिव लाइक किसान कॉल सेंटर एंड मोबाइल ऐप हैड बिगन एम्पावरिंग वुमेन विथ मार्केट एंड वेदर इंफॉर्मेशन. तो इनका यूज करके वुमेन अपने नॉलेज बेस को, स्किल को इनहांस कर रही है. क्या है वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन. वे फॉरवर्ड है पहला लीगल रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन, रिसोर्स और राइट. 3R के ऊपर हम काम कर रहे हैं. इंश्योर ज्वाइंट लैंड टाइटल, वुमेन नेम्स और लैंड डॉक्यूमेंट. तो ज्वाइंट लैंड टाइटल तो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों, वाइफ और हस्बैंड दोनों का. जेंडर सेंसिटिव डेटा कलेक्शन, काउंट वुमेन एज फार्मर्स इन सेंसस एंड इकोनॉमिक सर्वेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्लूसिव फाइनेंशियल, जो हमने यहाँ कहा था कि भैया पॉलिसी गैप है, इसी को हम यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से शो कर रहे हैं. इंक्लूसिव फाइनेंशियल टूल, डेवलप वुमेन फ्रेंडली क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड सब्सिडी मेथड. कैपेसिटी बिल्डिंग, इन्वेस्ट इन लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट थ्रू एग्री यूनिवर्सिटी एंड वोकेशनल प्रोग्राम, जिसमें महिलाओं को विशेष जो है बेसिकली रिजर्वेशंस मिलने चाहिए. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, अपॉइंट फीमेल एग्रीकल्चरल ऑफिसर, एक्सटेंशन वर्कर इन रूरल ब्लॉक्स. बहुत जरूरी है स्पेशली उन एरियाज में जैसा मैंने बताया दरभंगा, समस्तीपुर, जहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. बिहेवियरल चेंज कैंपेन, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप थ्रू रूरल मीडिया एंड कम्युनिटी डायलॉग. तो छोटे जो नुक्कड़ है, नाटक है, इनके थ्रू महिलाओं का रोल दिखाया जा सकता है. टेक्नोलॉजिकल डिजाइन, डेवलप फार्म टूल्स एग्रोनॉमिकली सूटेड फॉर वुमेन यूज. कंक्लूजन. Women in Bihar agriculture economy are not mere participants, they are silent revolutionary holding a backbone of rural society. Yet their labor, intellect, and leadership remain invisible in official policies and societal perception.
Empowering these women is not matter of charity, it is an issue of justice, equality and इकोनॉमिक नेसेसिटीज. मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें मैं ये लाइन बताया था. अब लास्ट में, एज वी मूव टुवर्ड्स अ फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, inclusive development, we must recognize and reward hand that feed us. Women hand not only feed us by cooking, but also by cultivating. It is time to shift from tokenism to true transformation. सिर्फ बात करना नहीं होगा, कुछ करना होगा ग्राउंड पे. फ्रॉम बीइंग द हेल्पिंग हैंड्स टू बिकम राइटफुल ओनर्स ऑफ द सॉइल दे टिल, दे हार्वेस्ट, दे रीप. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ हम ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंप्लीट करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि ये ऐसे को केवल ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस ऐसे को आप जरूर से जरूर देखिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इवन जनरल स्टडीज, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरल स्टडीज के लिए, एग्रीकल्चर वाले सेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो डुअल रोल ये प्ले करता है. हम एग्रीकल्चर के एक और टॉपिक को कवर करेंगे अपकमिंग एसेज में. और पढ़ते रहिए. एंड इफ हैव एनी क्वेरीज, डू कमेंट. थैंक यू.